गरीब की बारिश। एक गांव में माला अपने पति भानु और बेटी मुन्नी के साथ रहती थी। उनके पास अपना खेत भी नहीं था और ना ही कोई दुकान। भानु गांव में घूम घूम कर काम मांगता था और उसी के सहारे अपना घर चलाता था। अरे आ गए आप। आज क्या हुआ? किसी ने काम दिया या नहीं? नहीं माला, आज तो कोई काम ही नहीं दे रहा था। अंत में एक बूढ़े बाबा के घर घास काटने का काम मिला, बस वही करके आ रहा हूँ। थोड़े पैसों से ये सामान लेकर आया हूँ और बाकी बचे हुए पैसे तुम रख लो, आगे काम आएंगे। जी ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है। मुन्नी ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया है। थोड़ा नखरे कर रही थी लेकिन मैंने उसे खिला दिया है। भानु तभी हाथ मुंह धोकर आता है और माला उसे खाना परोसती है। अच्छा, आज सिर्फ रोटी और नमक ही है। इसीलिए मुन्नी नखरे कर रही होगी। जी, वो कह रही थी कि उसे सब्जी और दाल भी चाहिए, मगर मैंने उसे सब समझा दिया। ये सुनकर भानु बहुत दुखी हो जाता है और अपने मन में सोचता है, कितना बदनसीब हूँ मैं, अपने परिवार को 2 वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता। भानु खाना खाकर सोने चला जाता है और अगली सुबह उठकर वो माला से बोलता है, माला, बरसात का मौसम आने वाला है और छत की मरम्मत भी नहीं हो पाई। पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। अब इतने कम समय में यहाँ गांव में रहकर तो पैसे नहीं आ पाएंगे। एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करता हूँ वहाँ, फिर पैसे कमाकर बरसात का मौसम आने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतने कम समय में आप वैसे भी इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, इसीलिए रहने दीजिए ना। अरे मेरी बात को समझो माला, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, देखना तुम। और माला ना चाहते हुए भी जाने के लिए हाँ कह देती है। भानु शहर चला जाता है और काम ढूंढने लगता है। इधर माला के पास जो थोड़े पैसे बचे थे उसी से वो अपना घर चला रही थी। अरे मुन्नी, ज्यादा देर तक बाहर मत खेलो बेटा, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगी। घर पर भी कोई नहीं है, घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है माँ, जब तक पिताजी नहीं आ जाते मैं यहीं घर के पास ही खेलूंगी। और ऐसे ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन भानु की कोई खबर नहीं थी। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। इतने दिन बीत गए लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। भानु पैसे इकट्ठा कर लेता है और वापस गांव आने का सोचता है, लेकिन वापस आने के लिए उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से बहुत जोर से बरसात होने लगती है और लगातार बरसात होते ही भानु वहीं फंस जाता है। इधर गांव में माला और मुन्नी अकेले थे। अब माला के पास एक भी रुपए नहीं बचे थे जिससे वो भोजन तक ला सके। लगातार बरसात की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी। सभी बाढ़ के पानी में फंस चुके थे। माला की झोपड़ी तक गिर गई थी। माला और मुन्नी कई दिनों से भूखे थे। आसपास के सभी घर वाले अपने अपने परिवार वालों के साथ गांव छोड़कर भाग रहे थे। माँ, पिताजी कहाँ हैं और वो कब तक आएंगे? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या खाऊं? सब्र कर मेरी बच्ची, तेरे पिताजी जरूर आएंगे, फिर हम भी यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ा सब्र रख। इधर भानु माला और मुन्नी के लिए बहुत परेशान था। वो किसी भी तरह इंतजाम करके नाव से गांव तक आ जाता है और अपने घर के पास आकर देखता है
तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और चारों ओर बस पानी ही पानी होता है। वो माला और मुन्नी को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने आने में कितनी देर कर दी। मेरी माला और मुन्नी मुझसे छिन गए। ऐसा बोलकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और एक पेड़ के किनारे नाव लगाता है। वो उदास होकर बैठा रहता है कि तभी देखता है माला और मुन्नी तैरती हुई सामने से आ रही थी। माला और मुन्नी को देखकर भानु बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों भी भानु को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप कहाँ थे? सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भानु सभी को नाव पर बिठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और अब तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर किसी तरह गुजारा कर रहा था। सोहन को तैरना बहुत पसंद था, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वह नदी में तैरने चला जाया करता था। एक दिन वह तैरता तैरता बहुत आगे निकल गया। तभी उसे नदी के बीचों बीच एक आम का पेड़ दिखा। ये आम का पेड़? हाँ, यहाँ कैसे? वह पेड़ के पास जाता है, तब पेड़ से आवाज आती है, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। पेड़ को बोलता देख सोहन डर जाता है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जादुई पेड़ हूँ, कई बरसों से यही हूँ, लेकिन मैं सबको दिखाई नहीं पड़ता। जो दिल के अच्छे इंसान होते हैं, मैं बस उन्हें ही दिखाई देता हूँ। मैंने तो कभी जादुई पेड़ नहीं देखा। हाँ, एक काम करो, पेड़ में जितने आम लगे उनमें से एक आम को तोड़कर खाओ। सोहन एक आम तोड़ता है और उसे खाता है। हाँ, ऐसा आम तो मैंने कभी नहीं खाया है। हम बहुत ही स्वादिष्ट है। सोहन, तुमने जादुई आम खाए हैं। अब देखना इस जादुई आम का कमाल। अब तुम्हारे साथ क्या होता है? क्या मैं एक आम अपने दोस्त राजू के लिए भी लेता जाऊं? उसे आम बहुत पसंद है। हाँ, जरूर ले जाओ। उसे क्या मिल पाता है वह उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। सोहन जादुई आम के पेड़ से एक आम तोड़कर अपने पास रख लेता है। नदी से बाहर आता है, तभी एक कौवा आकर सोहन के हाथ से आम लेकर उड़ जाता है। अरे 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 अरे, यह क्या हो गया? यह आम तो मैंने राजू के लिए लाया था। सोहन अपनी झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है वहां पहले से ही कई लोग भीड़ लगाए हुए हैं। यहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं? सोहन आगे आकर देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। जहां उसकी झोपड़ी थी उसकी जगह एक बहुत बड़ा घर बन चुका था। आसपास गाड़ियां लग चुकी थी। यह क्या हो गया अचानक? तभी उसे पेड़ की बात याद आती है। इसका मतलब ये सब कमाल जादुई आम का है। सोहन घर के अंदर जाता है तो देखता है घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और घर के अंदर पैसों से भरी कई तिजोरियां हैं। सोहन गांव का बहुत अमीर आदमी बन जाता है और खुशी खुशी आराम से रहने लगता है। वह गांव में गरीब लोगों की मदद भी करता था। सोहन अपने दोस्त राजू का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। वह यह खुशखबरी उसे बताने के लिए बेताब था, लेकिन राजू किसी काम से गांव से दूर गया हुआ था। जब राजू गांव वापस आया तब वह सोहन के घर भी आया, लेकिन उसे सोहन की झोपड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। सोहन अंदर से राजू को बाहर खड़ा देख लेता है।
और बाहर आता है। ला राजू, तू आ गया। अब मैं तेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। सोहन, ये घर किसका है? तू यहाँ क्यों रह रहा? तेरी झोपड़ी कहाँ गई है? पूरी बातें बताता हूँ, रुक भी, तू चल अंदर। सोहन राजू को घर के अंदर ले जाता है और जादुई आम के पेड़ की सारी सच्चाई बताता है। वाह सोहन, ये तो कमाल ही हो गया है। हाँ यार, तुझे पता है वह आम बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं तेरे लिए भी एक आम ला रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक कौवा ने उस आम को खा लिया। कोई बात नहीं यार, मैं फिर कभी खा लूंगा। है राजू सोहन को अपने साथ अपने घर पर रख लेता है। दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे थे, लेकिन गांव का एक आदमी गोपाल को यह अच्छा नहीं लग रहा था। जब सोहन के पास नहीं आए थे तब वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। सब उसकी बात मानते थे और वो मनमानी तरीके से सबको पैसे देता था और ब्याज वसूलता था। सोहन के पास पैसे आ जाने के बाद कोई गोपाल के पास नहीं जाता था, सभी सोहन के पास मदद मांगने जाता था। यह देख गोपाल बिल्कुल खुश नहीं था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सोहन के दोस्त राजू को उसके प्रति भड़काता हूँ। इससे दोनों के बीच पैसों को लेकर लड़ाई होगी और मेरा काम बन जाएगा। एक दिन राजू चाय की दुकान पर बैठा था, तभी वहां गोपाल आता है। क्या भाई राजू, कैसे हो? अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सुना है तेरे दोस्त सोहन की तो किस्मत खुल गई है, अब बहुत पैसे वाला बन गया है। हाँ, सही सुना है। तब तेरी किस्मत कब खुल रही है? तू भी सोहन से कम थोड़ी ही है तुझ में भी वह सब बात है जो सोहन में है। बात तो तेरी सही है, लेकिन जब समय आएगा तब मिल ही जाएगा जो मिलना है। वैसे अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये तो मेरी बातों में आया ही नहीं। राजू सोहन के घर आ जाता है, लेकिन अभी भी वह गोपाल की बातें ही सोच रहा था। मामा, वैसे गोपाल ने तो कहा था तो सही है, जब सोहन को यह सब मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। इसलिए आज मैं सोहन से बात करूंगा। राजू सोहन से कहता है, सोहन, मैं सोच रहा था, जिस तरह तू जादुई आम के लिए पेड़ के पास गया, उसी तरह मुझे भी ले जा। मैं भी वह जादुई आम खाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो ये तो मुझे पहले बता था। चल, कल ही चलते हैं दोनों, मैं तुझे उस पेड़ तक लेकर चलूंगा। सोहन और राजू दोनों नदी तक आते हैं। जहाँ सोहन ने आम के पेड़ को देखा था, वहाँ आया सोहन को वह पेड़ दिखने लगा। देखो राजू, यही है वह जादुई आम का पेड़। हम कहाँ है पेड़? मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पेड़ दिख रहा है। मुझे वह पेड़ क्यों नहीं दिख रहा? सोहन, अगर तुम्हें वह पेड़ दिख रहा तो क्या तुम मेरे लिए पेड़ से एक आम तोड़कर लाओगे? सोहन मान जाता है और अपने दोस्त राजू के लिए पेड़ से एक आम मांगता है। जादुई आम के पेड़? अरे मेरा दोस्त तुम्हें नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे तुम दिख रहे हो। क्या तुम एक आम मेरे दोस्त के लिए दोगे? जो आम तुमने दिया था वो तो कौवा मुझे छीन कर ले गया था। ठीक है सोहन, एक आम पेड़ से तोड़ लो। सोहन पेड़ से एक आम तोड़कर राजू के पास आता है। देख राजू, पेड़ ने तेरे लिए भी जादुई आम दिए हैं। चल चल, नदी से बाहर चलते हैं। दोनों नदी से बाहर आते हैं। राजू तुरंत आम सोहन की हाथ छीन लेता है और खाता है। आम खाते ही राजू, छी 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 छी, कितनी गंदी आम है। आज तक मैंने इतनी गंदी आम नहीं खाई। छी, यह तुम्हें अच्छी लगी थी? हाँ, मुझे तो स्वादिष्ट लगी थी। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो जादुई आम है, खराब भी लगे तब भी खा जाता हूँ। बस इसे खाकर मुझे भी वह सब मिल जाए जो तुम्हें मिला है। राजू आम खा लेता है, लेकिन कई दिनों के बाद तक भी उसे कुछ नहीं मिल पाता है।
ये कौन सी बात हुई सोहन? तू आम खाया तो तुझे इतना कुछ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है। हाँ राजू, मुझे एक बात याद आई। आम के पेड़ ने कहा था वह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगी कि तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं। क्या? ये कौन सी बकवास कर रहा है तू? झूठी झूठी कहानी बना रहा है। सीधा सीधा बोल, क्यों नहीं देता? यह सब तूने किया है। तूने मुझे जादुई आम नहीं खिलाया है। राजू, तुझे क्या हो गया है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कभी तेरे साथ ऐसा कर सकता हूँ? राजू बहुत गुस्सा हो जाता है, सोहन से बात करना बंद कर देता है। मुझे तेरे साथ इस घर में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई रुक तो सही, मेरी बात सुन। राजू सोहन से बात करना बंद कर देता है। इस बात का दुख सोहन को बहुत होता है। मेरा एक ही दोस्त था, वह भी मुझसे नाराज है। अब मैं क्या करूं? सोहन राजू को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानता है। वह 1, 2, 3 दिन पर राजू के घर जाता था और उससे माफी मांगता था, लेकिन राजू उससे बात नहीं करता था। एक दिन वापस से सोहन राजू से मिलने आता है। अब तो इतने दिन हो गए, क्या अब भी तू मुझसे बात नहीं करेगा? हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं करना तुझसे बात। तू क्यों आ जाता है बार बार? हाँ भाई माफ कर दे, अब मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी तुझसे माफी मांग रहा हूँ। अब क्या चाहता है तू? अच्छा चल, कोई बात नहीं, माफ किया तुझे। क्या सच में? हाँ, अब चल घूमने चलते हैं, चल चल। सोहन यह सुन बहुत खुश हो जाता है और राजू के साथ घूमने आता है। घूमते घूमते वह दोनों नदी के पास आ जाते हैं। चल कुछ खेलते हैं, मैं तेरी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, तू मुझे पकड़ना। हाँ वो भी तो ठीक है। राजू सोहन की आंखों पर पट्टी बांध देता है और जब सोहन नदी के किनारे के पास आता है तो राजू उसे पीछे से नदी में धक्का दे देता है और भाग जाता है। राजू, मैं नदी में डूब रहा हूँ, अरे मुझे बचा, अरे मुझे बचा। राजू वहां से भाग जाता है। सोहन नदी में डूबने लगता है। नदी में 2 जादुई आम का पेड़ था। वह यह सब देख लेता है और अपनी जादुई शक्ति से सोहन को डूबने से बचाता है। सोहन आम के पेड़ के पास आ जाता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है। हाँ, मैं तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हारे दोस्त राजू ने तुम्हें नदी में धक्का दे दिया था, वह तुम्हें मारना चाहता था। यह सुन सोहन हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका दोस्त ऐसा कर सकता है। सोहन, तुम्हारे दोस्त के मन में चोर था, इसलिए मैं उसे दिख नहीं रहा था। वह लालच की वजह से मेरे जादुई आम खाना चाहता था और तुम्हारी तरफ बनना चाहता था, इसलिए मेरे जादुई आम उसे मीठे की जगह खट्टे और बेस्वाद लगे और उस पे जादुई आम खाने का कोई असर नहीं हुआ। यह सब सुन सोहन को अपने दोस्त राजू की सारी सच्चाई पता लगती है। ओह, तुम्हारा धन्यवाद यह सब बताने के लिए। अब मैं समझ गया हूँ, मेरा कोई अपना नहीं, मैं बेकार ही उससे माफी मांग रहा था। सोहन, थोड़े और आम तोड़ कर लेते जाओ। सोहन पेड़ से थोड़े और आम तोड़कर ले आता है। उन आम को काटता है तो उसमें से ढेर सारे सोने और पैसे निकलते हैं। सोहन राजू के पास आता है और कहता है, देख राजू, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं, और हाँ, अब मैं तुझसे माफी भी नहीं मांगने वाला। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। चलता हूँ और कोशिश करूंगा तुझसे कभी ना मिलूं। इतना कहकर सोहन अपने घर आ जाता है और राजू शर्म से सर नीचे कर लेता है।